नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेवाड़ वागड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में सबसे चर्चित सागवाड़ा पालिका बोर्ड में आज सबसे हास्यास्पद स्थिति से हालात नजर आए। जी हां, कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले वार्ड नंबर 21 के पार्षद आशीष गांधी के सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष के पद पर मनोनयन के आज करीब 45 दिन बाद पालिका भवन में पहली साधारण सभा की बैठक बुलाई गई थी, जिसका एजेंडा भी पहले से तय कर लिया गया था। बावजूद इसके बैठक में बीएपी और कांग्रेस के पार्षदों ने बहिष्कार किया और वे नहीं आए। हैरत की बात तो यह भी है कि बैठक में बीएपी और कांग्रेस के ही नहीं अपितु खुद भाजपा के भी 5 पार्षद बैठक में नहीं पहुंचे। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए आशीष गांधी के सागवाड़ा पालिका के अध्यक्ष पद पर मनोनयन से बीएपी कांग्रेस के अलावा भाजपा पार्षदों में भी अंदर खाने नाराजगी है, जो साफ जाहिर कर रही है। पालिका कुर्सी पर काबिज हुए आशीष गांधी के 45 दिनों यानी कि 1.5 महीने के बाद रखी गई पहली बैठक में भाजपा पार्षदों की गैर मौजूदगी बगावत को साफ तौर पर दर्शाती है कि भाजपा पार्षदों ने बगावत कर दी है। इधर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने भाजपा पार्षदों की बैठक में गैर मौजूदगी पर मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने मीडिया से रूबरू होते हुए यहां तक कह दिया कि हम तो आशीष गांधी को पालिका अध्यक्ष मानते ही नहीं और आगे भी हम किसी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। बता दें कि सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल के निलंबन के बाद से ही सागवाड़ा पालिका की कुर्सी खाली थी और किसी का मनोनयन नहीं हो सका था। क्योंकि राजस्थान सरकार ने नरेंद्र खोडनिया को 9 अप्रैल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। यह कार्रवाई नगर पालिका भवन को ध्वस्त करने से हुई वित्तीय हानि और राष्ट्रीय राजमार्ग 927A पर नियम विरुद्ध पट्टा जारी करने के मामलों में हुई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। उनके साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल को भी पद से हटा दिया गया था। सरकार द्वारा जारी आदेश में यह बताया गया था कि उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए मोहम्मद इस्माइल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष की घोषणा की गई थी और 2 मई को गाजे बाजे के साथ आशीष गांधी ने अपना पदभार ग्रहण किया था। ऐसे में अपने 45 दिनों के कार्यकाल में बुलाई गई पहली बैठक में ही भाजपा के पार्षदों की गैर मौजूदगी सागवाड़ा पालिका बोर्ड पर आशीष गांधी के मनोनयन पर सवालिया निशान लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। सबसे पहले तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता होने के नाते आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज जो नगर पालिका की बैठक मनोनीत अध्यक्ष आशीष गांधी द्वारा बुलाई गई, उसका सबसे बड़ा विजन ये है कि कांग्रेस के पार्षद नहीं पहुंचे और भाजपा के पार्षद भी नहीं पहुंचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी उस बैठक में नहीं पहुंच पाए। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और ऐसी स्थिति में यह साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद नहीं पहुंचे, उन्होंने जनता को सीधा मैसेज दे दिया है कि आशीष जी गांधी की अध्यक्षता और उनका अध्यक्ष बनना उन्हें मंजूर नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वो पुनः विचार करें कि हमने जो अध्यक्ष मनोनीत किया वो उचित है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी नैतिकता दिखाते हुए अपने पार्षदों ने जो है उस बैठक में शामिल नहीं करके उसका बहिष्कार किया। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का उपस्थित नहीं होना बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा करता है
इस संगठन पर। ऐसे में उनके नेताओं को भी इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि बीजेपी के पार्षद अपने द्वारा मनोनीत किए गए, सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए अध्यक्ष की बैठक में नहीं आए और कोरम के अभाव में बैठक को इन्हें निरस्त करना पड़ा। दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने बहिष्कार करते हुए यह साफ जाहिर कर दिया कि जो विकास के कार्य कांग्रेस ने शुरू किए थे अपने समय में, उसके बाद नया काम किसी वार्ड में कोई नहीं हुआ है और न ही कोई विकास के नए आयाम रखे गए हैं। जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। अध्यक्ष जो नए बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में लगे हुए हैं कि पुरानी फाइलें टटोलना, कागज निकालना और उनकी शिकायतें करना। इसके अलावा नगर के हित के बारे में वो कुछ भी ज्यादा काम नहीं कर पाए। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि जो पार्षद नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया और बात के कि 2 पार्षद मौजूद नहीं थे, ऐसी स्थिति में अपनी नैतिकता को देखते हुए आशीष गांधी को स्वतः ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। सर, हमने वहाँ पे जानकारी ली के माध्यम से सभी पत्रकारों ने ये खास फोरम की बैठक चल रही है। उनका कहना है कि आज शादी दिया आपने और एमएलए साहब सागड़ा विधानसभा में है और आज 3 उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसे में वो बोर्ड के सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, वो आ सकते थे बैठक में। और रही बात अगर शादी ब्याह की और पार्षद कोई बाहर हैं, तो ये बात तो पहले अध्यक्ष को बैठक बुलाने से पहले सोचनी चाहिए थी, या तो उन्हें बैठक बुलानी ही नहीं थी। अगर उनके पास में ये संख्या नहीं थी तो उन्हें बैठक बुलानी नहीं चाहिए थी। कांग्रेस के जो पार्षद है वो इसी बैठक का बहिष्कार करेंगे या आने वाली और भी बैठक की? नहीं, कांग्रेस मानती नहीं ना। कांग्रेस बहुमत में आज भी, जैसे कांग्रेस के 35 पार्षद हैं, 35 पार्षदों में जनता ने, नगर की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया। ठीक है, ये तो सरकारी तंत्र की वजह से माननीय अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष जी को निलंबित कर दिया गया, तो कोई दो राय नहीं। उसके बाद भी आज की तारीख में भी कांग्रेस पार्षद जो है बहुमत रखते हैं और इस वजह से वो अपना अध्यक्ष मानती नहीं है। और जब अपना अध्यक्ष मानती नहीं तो आने वाली कोई भी बैठक हो उसमें कभी भाग नहीं लेंगे। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women. So that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो
फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।